देवा के वादा है क्या किया हमारे लिए ताली का जाना। ताली को उस दिन बजेंगी जिस दिन सारे हिंदुस्तान में सेकुलर हुकूमत आएंगी। हमारे उलमाए किराम दुआएं कर रहे हैं, हमारे उलमाए किराम इत्तिकाफ में बैठे हुए हैं, रो रो के अल्लाह से मांग रहे हैं, खुदा की कसम रो रो के मांग रहे हैं। मस्जिदों में आप लोग को अगरचे वो है तो मैं एड्रेस देता, सब छोड़ के इस मुल्क की फिक्र में बैठे हुए हैं। और देखो कारोबार तो सबके है, अगरचे हमारा वजूद ही बाकी नहीं रहेगा तो क्या कारोबार करेंगे, क्या किसको पालेंगे, किसको क्या करेंगे। तो हमारे को फिक्र ये करना है कि हमारा दीन बाकी रहे, मुसलमानों का वजूद बाकी रहे और हमारी पहचान बाकी रहे। फिर से हम इस मुल्क में फिर से हम तैयार हो, फिर से हम जो चाह रहे, जो आप लोगों के दिल में पकता है, जो आप लोग सोचते हैं, इंशाल्लाह फिर अल्लाह आपको वहीं खड़े करेगा। ये इनके झूठे सच्चे बातों में मत आओ। हमको हमारे भाइयों की, हमारे दीन की, हमारे उम्मत की फिक्र करना है। बस मैं इसलिए आप लोगों के सामने बुलाया। अब कुछ ज़रूरत है, कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग सब है मिल के काम कर रहे हैं। ये लोग क्यों आए हुए हैं? ये देवबंद से पढ़े हुए हैं, बहादुर में ये आलिम है माशाल्लाह, देवबंद से पढ़े हुए। ये लोग जो फिक्र से आए हुए हैं सब ये इस वजह से आए हुए हैं कि ये अपनी खुद की फिक्र, आप लोगों की फिक्र, उम्मत की फिक्र, मुसलमानों की फिक्र, मुसलमानों के बच्चों की फिक्र, फ्यूचर की फिक्र, उसमें हम सब जमा हुए तो है। तो इसको ज़रा भी आप लोग इजी मत लो। और ये इलेक्शन हमारा मेन, आज का जो हमारा मेन जो इलेक्शन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करना है। आप देखो वोटिंग जब करा के लेंगे इंशाल्लाह जश्न हम पूरे हिंदुस्तान का मनाएंगे। हम औरंगाबाद का एक नहीं मनाएंगे, पूरे हिंदुस्तान का जश्न मनाएंगे। जो ये जलील जो आज हमारे मुसलमानों का जो हाल करके रखे, जो मुसलमानों का जो बदनाम करके रखे, इनके पास खाली 2 ही 3 मुद्दे हैं, मुसलमान, हिंदू, मस्जिद, मंदिर, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। इनके सारा मैनिफेस्टो निकाल के देख लो, सारे हर जगह हम हैं, हर जगह मुसलमान हैं, उसके बगैर इनको चैन नहीं है। तो ये चीज़ें हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये चीज़ों को अगरचे इस मुल्क से उखाड़ के फेंकना है तो हमको फिक्र से वोटिंग करना है। ये बात ध्यान रखो मेरे नौजवानों, आप आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और दुआओं के साथ आप लोग 2-2 रकात नफिल पढ़ के अल्लाह से मांगेंगे इंशाअल्लाह दुआ करेंगे और हमारी दुआ रद्द नहीं होंगी इंशाअल्लाह। याद रखो, हमको ये छोड़ दो, ये सीट की औरंगाबाद की छोड़ दो, हमको सारे हिंदुस्तान का देखना है, सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को फिक्र करना है। ये बात याद रखो। बस मैं थोड़ी सी बात बोल के आपके सामने ख़त्म करता हूँ। मैं इसलिए आप लोग बहुत देर से आए, आप लोगों को शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआओं के साथ वोटिंग की जाइए। और वो एक बड़े आलिम का बड़ा अच्छा स्टेटमेंट आया, जब वो दबाएंगे हस्बुनल्लाह व निअमल वकील बोल के बटन दबाओ। ये उलमाओं का बोलना है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। अगरचे आपका और गलत भी गया तो अल्लाह उसको वहीं डालेंगे जहाँ सीधी जगह जा। अल्लाह जो चाहे कर सकते, अल्लाह जो चाहे कर सकते, अल्लाह सबको बिठाते, हुकूमत में भी उन्हें बिठाते, हुकूमत से उन्हें हटाते। हो सकता है हमसे कुछ गलतियाँ हुई, इस जालिमा को हम पे मुसल्लत करें तो इंशाअल्लाह हम तौबा करेंगे। इंशाअल्लाह फिर से ये जालिमा अपनी ज़मीन पे चले जाएंगे, ज़मीन के अंदर रहेंगे। सर एक ये आपने बहुत प्यारी बात की है। यहाँ पर तमाम नौजवान बैठे हैं। आज शहर में नौजवानों के बीच में ऐसे उगलाया जा रहा है कि मुसलमानों की एक सीट भी नहीं है, तो कहने के मुसलमानों को बदन किया जा रहा है। तब थोड़ा इसका खुलासा कर दीजिए आप। मुसलमानों की सीट महाराष्ट्र में नहीं दी गई, मैं भी सुना। ये छिचोरे बातें हैं, ये जो है वर्गलाने की बातें हैं। महाराष्ट्र में 2 खासदार पहले ही जा चुके हैं महाराष्ट्र से। इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस ने भेजी और फौजिया मैडम को राष्ट्रवादी ने भेजी। ऑलरेडी महाराष्ट्र से 2 खासदार चले गए, समझ रहे क्या। अब ये इलेक्शन में ठहरा करके, यानी इन्हों जैसा ठहर के जिस तरीके से काम करना चाह रहे और दूसरी सीटा गिराना हिंदू मुस्लिम करके ये चाह रहे। आज सारे मुसलमानों का, सारे उलमाओं का, सारे दानिशवरों का ये है कि आज हमारा वो वक्त नहीं है हमको क्या दिए तुमको क्या दिए। हमारा ये वक्त ये है कि बीजेपी को और आरएसएस को इस मुल्क से सत्ता से कैसा हटाना, ये हमारा मकसद। बात ध्यान में रखो आप, बस यही हमारा बोलना है। जी सर, ठीक है। यूपी में ना 80 सीटें गिराई, गूगल पे देख लो आप डाल के, 80 सीटें गिराई। अगर ये 80 सीटें नहीं गिरती तो अखिलेश की सरकार रहती, सेकुलर सरकार रहती। क्या अतीक अहमद मारा जाता, मुश्ताक अंसारी मारा जाता, क्या हमारे मस्जिदें टूटती, क्या हमारे मदरसे टूटते,
953 बच्चों को इनकाउंटर किया गया साहब। ये मीडिया बताती नहीं, सबको खरीद के रखे हुए, कोर्टों को चाहे मीडिया को सबको खरीद के रखे। तो ये दिमाग से काम करो। हम अल्लाह ने हमको अक्ल दिया, अल्लाह ने हमको दिमाग दिया, हमको कहाँ वोट डालना है, हमारे उलमाए इकराम क्या बोल रहे हैं, उलमाए इकराम की क्या फिक्र है, वो उस पर ध्यान दो। ध्यान दे के किसी हाल में इस इलेक्शन में, इस औरंगाबाद में इंशाअल्लाह हम माँ अगाड़ी की कैंडिडेट जो जनाब खैरे साहब है उनको जिताएंगे। हमको लेना देना कोई नहीं है, खैरे साहब है क्या, हमको महाविकास अघाड़ी उलमाओं ने ये फतवा दे दिया। मैं बताता हूँ, फतवे की कापी देता हूँ आपको। पूरे हिंदुस्तान में जो अघाड़ी के कैंडिडेट को वोट देना है तो हमको किसी हाल में अघाड़ी के कैंडिडेट को वोट देना है। बस मेरा इतना ही आप लोगों को बोलना है। आप लोग आए, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हमारे थोड़ा साहब आए, ये थोड़ा साहब जो है हमारे जिला अध्यक्ष है शिवसेना के, खैरे साहब भी आने वाले थे, उनकी कुछ तबीयत ख़राब हो गई तो इसलिए कैंसिल होगा। मैं आप लोगों को खैरे साहब से मुलाकात कराना चाह रहा था, फिर उन्होंने बोले कि मैं आ जाता, मुझे जिला अध्यक्ष आए। ये बच्चों को थोड़ा सा आप जैसे सर एक सवाल सर तमाम शहरियान की तरफ से और नौजवान तरफ सवाल है मेरा कि आप जब उनकी तायद कर रहे हैं तो क्या हमारे मसाइल को लेकर आप बड़े उन्होंने बातचीत की, हमारे शहर के मसाइल है और भी हमारे मसाइल, उसके मसाइल की गुफ्तगू शरीक हुई सर? 2 मिनट बोलने दो हिस्सा खत्म कर देता। देखो भाई, मसाइल उसाइल ये जो है ना, ये बात के है, हमारा वजूद बाकी रहेगा। संविधान खत्म होगा, बस क्या के मसाइल है? जब हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे तो क्या के मसाइल है तुम्हारे? तुम्हारी पहचान, तुम्हारा वोटर कार्ड, तुम्हारा सब खत्म कर देंगे एनआरसी में, तो फिर क्या मसाइल है? अरे मसाइल तो बाद में करते बैठेंगे। अभी मैं आपको बताया, आप नहीं थे उसमें। जिस तरीके से कर्नाटक पैटर्न में हमने इलेक्शन लड़े, उस तरीके से इलेक्शन लड़ना है। तो बस आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, मसाइल तो करा के लेंगे यार। अरे सीमेंट रोडा, ये डेनी जो नगर सेवक करते, हमने करके लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे जो मसाइल है, हमारी सिक्योरिटी है, हमारी इज्जत है, हमारे मसाजिद है, हमारे मदरसे हैं, हमारे बच्चों का फ्यूचर है, ये है हमारे मसाइल। और रही बात, देखो शिवसेना से मेरी बहुत नज़दीकी रही, मैं ये बार बार नहीं बोलना चाह रहा हूँ। ये बता दो ये लोगों ने कब तुम्हारे लिए भाग के नहीं आए। 20 साल इनकी महापालिका की सत्ता थी, हमेशा ये रहे हमारे साथ, खाने को खाना लगा के, ये लोग खाना लगा के बता दो। एक शिव सैनिक ने आया, मस्जिद पे हमला करा, मदरसे पे हमला करा, बता दो। आपको बता दो, मैं जब दिल्ली का जो दंगा हुआ था, मुस्लिम बच्चे गए थे, इन्हीं के पार्टी के एक आमदार ने रात के 2 बजे आके सबको लाकअप से निकाला था। मैं गवाह हूँ, मुस्लिम बच्चों को निकाला था। समझ रहे क्या? जब कांग्रेस की सत्ता थी, मगर इस सेना के एक आमदार ने, अब नाम नहीं ले रहा मैं उसका, मैं वहाँ था और वो आमदार लुंगी लगा के आया था। समझ रहे क्या? उसने मुस्लिम बच्चों को निकाला। भाई काम तो हम करा के लेंगे यार, हम क्या चूड़ियाँ पहने हुए हैं? ऐसा क्या कर रहे हैं? हमको जिसकी जरूरत नहीं है। एजाज भाई, हमें पकड़े कि हमको एक अवामी कमेटी को और यहाँ के कम को एक इलियास किरानी साहब जैसा एक रहनुमा मिले, हम बहुत फिक्र और इसलिए एक बार और उनके खाने को खाना लगा के हमारे खाजा भाई भी यहाँ पे उनका साथ देते, शहर में काम के लिए लड़ते। अभी भी आए हुए शिवसेना शहर प्रमुख बाला साहब थोड़ा भाड़ू भाई, मैं इनका अवामी कमेटी की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और स्वागत करता हूँ। और अभी मसूद भाई से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्याल पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस मजलिस में अवामी कमेटी के सदर जनाब इलियास किरमानी साहब, हमारे बीच शिवसेना के जिला अध्यक्ष थोड़ा साहब, राष्ट्रवादी के शहर अध्यक्ष ख्वाजा शरफुद्दीन साहब, देवलाई सातारा के सरपंच बहादुर पटेल साहब, हमारे सीनियर सिटीजन, सीनियर नेता बड़े भाई उमर खान साहब, आबिद भाई, समाजवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष फैसल साहब, तमाम नौजवान साथियों, मैं अपनी बात मुख्तसर अंदाज में ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ 30-35 मिनट इलियास भाई ने जो बात जो कही, उम्मीद है अल्लाह ताला से कि वो बात तुम्हारे दिलों और दिमाग में छू गई हो। इसलिए मैं अपनी बात को मुख्तसर अंदाज में समेट लेता हूँ। अजीज साथियों, बड़ी खुशी हो रही कि इलियास भाई ने आज पूरे नौजवानों को जमा किया।
ये नौजवान जो होते हैं ये अपने समाज की और अपनी कौम की रीढ़ की हड्डी होती है। जिस तरीके से अपने कमर के अंदर पीठ के पीछे एक हड्डी होती है मनकों वाली, तो उससे इंसान या आदमी या नौजवान पूरा टाइट खड़ा रहता है। तो जिस समाज का नौजवान अगर साहिब समझ हो और उसमें एक बेदारी और जागृति अगर आई हो, सच और हक की पहचान अगर उसमें आ गई हो, तो ये समझ लेना कि उस नौजवान के ऊपर के आने वाली मुसीबतों को अल्लाह खुद ब खुद दूर कर देगा, क्योंकि वो नौजवानों का जज्बा, वो नौजवानों की सोच वो अपने समाज को संभाल के रखती है। अभी इलियास भाई ने बहुत सारी बातें रखी। तारीख होती है, जो इतिहास होता है जिसको हम तारीख बोलते हैं, तारीख में बहुत सारी बातें होती है, उसमें कई सारी ऐसी चीज़ होती है जिसमें कड़वड़ाहट होती है, थोड़ी जो चीज़ हमको समझ में नहीं आती है, मगर तारीख में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती है। उसकी कड़वड़ाहट को हम बाजू में निकाल के रख दो और एक नई तारीख लिखने के बाद से एक तारीख का काम शुरू करना पड़ता है। ये पिछले 5 सालों के अंदर हमने महाराष्ट्र के अंदर देखा कि आने वाली मुसीबतों को एक बदलाव आया, सियासत के अंदर एक परिवर्तन आया, एक बदलाव आया। यहाँ पे 3 पार्टियां एक जगह आके जातिवादी पार्टी को रोकने का काम किया और उस परिवर्तन और उस बदलाव के अंदर महाराष्ट्र तुम्हें को महसूस दिख रहा है। यहाँ पे जो सीए एनआरसी का जो मसला था, जातिवाद का मसला था, बुलडोजर का मसला था, लव जिहाद का मसला था, हमारे सामने कई ऐसे मसाइल आके खड़े हो गए थे। वो सारे के सारे मसाइल हमने जब देखा कि ये 3 पार्टियां जब एक जगह आई और इन्होंने सारी वो चीज़ों को रोका और बीच के अंदर फिर एक छोटी सी मुसीबत आई, और उस मुसीबत को अगर हमको पार करना है, उस मुसीबत को अगर उसकी जगह बताना है, तो 2024 के इलेक्शन में हमको महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट को चुन के देना है। नौजवान साथियों, इलियास भाई ने बहुत सारी बातें अपनी इशारों में भी कहा और खुलकर कहा। उस बात पे एक शेर याद आता है, बहुत अधूरा बोलता हूँ कि ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ नौजवानों, ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ नौजवानों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। इस चीज को समझो। तुमको 24 तारीख को एक चीज को ध्यान में रखना है। 24 तारीख को जो संविधान के खिलाफ जो काम कर रहे हैं उनके खिलाफ तुमको वोट देना है। जो 13 तारीख को जो वोट देना है, जो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं उनके खिलाफ तुमको वोट देना है। जो शरीयत में गड़बड़ी कर रहे हैं, शरीयत में दखल अंदाजी कर रहे हैं, तुम्हारी इबादतगाहों से छेड़खानी कर रहे हैं, तुम्हारे इबादतगाहों को बुलडोजर लगा रहे हैं, तुमको लव जिहाद के मसले में परेशान कर रहे हैं, उनके खिलाफ में तुमको 13 तारीख को वोट डालना है। तुम अगर इसकी बातों में अगर आते हैं तो ये समझ लो कि तुम नौजवान हैं, तुम्हारे जरिए से ही अल्लाह हमारी मुसीबतों को दूर करेगा। तुम्हारे ही जरिए अगर तुमने सही काम नहीं किया तो हम परेशान हो जाओ, हम मतलब हम। तो अदबन तुमसे गुजारिश है कि 13 तारीख को तुमको सोच समझ के फैसला करना है। ये महाराष्ट्र में जो एक बदलाव आया है, जिसको पुरोगामी बदलाव बोलते, छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच है, ये फुले शाहू अम्बेडकर की सोच है, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सोच है, ये हमारे उलमाओं की सोच है। ये सोच में जो एक बदलाव आया है, उस बदलाव को समझो, उस परिवर्तन को समझो। और हम अगर उस परिवर्तन को, उस बदलाव को अगर अपने अंदर नहीं लाएंगे, अगर हम अपना बदलाव नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि 13 तारीख के बाद सारे के सारे दानिश्वर, सारे के सारे उलमा, बड़े बड़े स्कॉलर ये कह रहे हैं कि इस मुल्क का ये आखिरी इलेक्शन होगा अगर हमने सही तरीके से वोट का इस्तेमाल नहीं किया। ये वोट हमारी ताकत है, ये वोट हमारा हथियार है। यही चीज़ें हमको AK-47 या कोई 303 हाथ में नहीं लेना है, हमें कोई दंगा फसाद नहीं करना है, हमारे वोट का सही इस्तेमाल करना है। अगर हमने हमारे वोट का सही इस्तेमाल किया, अगर हमारे वोट में अगर बिखराव नहीं आया, तो हम जो चाह रहे हैं, हमारा जो मकसद है, हम इस अपने वोट के ज़रिए हम अपने विकास का मुद्दा, हम हमारा बेरोजगारी का मुद्दा, हम हमारे तालीम का मुद्दा, हमारे सुख चैन और अमन का मुद्दा, हम इस मुद्दे को हासिल कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि यहाँ पे जिलाध्यक्ष आए हुए हैं, हमारी कोई शर्त नहीं है, कोई डिमांड नहीं है आपके सामने। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी आ जाए। बाद में अल्लाह अगर हमारी जीत को कामयाबी देता है, इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि कामयाबी मिलेंगी।
हमारी जीत होती है तो हम इनको बुलाएंगे और फिर हमारा मैनिफेस्टो इनके सामने रखेंगे, फिर इनके हमारे मसाइल इनके सामने रखेंगे। आज हम इनके सामने कोई मसाइल नहीं रख रहे हैं, कोई प्रश्न नहीं रख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रख रहे हैं। अभी हमको हमारा पहला फर्ज है कि हम 13 तारीख को, आने वाली 13 तारीख को हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने की कोशिश करें। बहादुर भाई ने कहा, इलियास भाई ने करे कि तुम अपना वोट तो डालेंगे, अपने रिश्तेदार का वोट डालेंगे, अपने गली का वोट डालेंगे। शाम को 6 बजे तक एक दिन का जो जिहाद है, ये जिहाद तुम पूरा करेंगे और मगरिब की नमाज के बाद तुम दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारी मेहनतों को चीज कर दे, हमारी आवाम को जो सुकून चैन होना है उसको कर दे। अभी इस वक्त औरंगाबाद के अंदर इस संभाजी नगर इन लोग कहते हैं इनकी एक मजबूरी है टेक्निकल, जो उन्होंने कहा वो मसला कोर्ट पे जा, उस तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए। नाम के तरफ ध्यान मत लेके जाओ। तुम्हारे के अंदर अभी इलियास भाई ने कहा कि 48 के अंदर एक भी मुसलमान नहीं करा, ये हिकमत चाल है। तुम समझ जाओ कि अगर कई दूसरे पार्टियों ने भी मुसलमान कैंडिडेट खड़े करे, वोट का बंटवारा नहीं होना, क्योंकि कर्नाटक की एक ऐसी मिसाल हमारे सामने है कि कर्नाटक के मुसलमानों ने अपनी कोई शर्त नहीं रखी, अपना कोई कैंडिडेट नहीं रखा और दिलो जान से साइलेंट किलर, बिल्कुल कोई शोर शराबा नहीं, कोई आवाज नहीं, और जाके ऐसा बटन दबाया कि बीजेपी के होश उड़ गए। जो चाह रही थी बीजेपी कि उनका सर्वे बता रहा था कि कर्नाटक हम डबल से हासिल करेंगे, वहाँ पे मुंह के बल पे गिरना पड़ा। वही काम कर्नाटक का, जहाँ पे उलमा इकराम जो कर्नाटक के आए थे, उन्होंने जो इलियास भाई के पास बैठ के कई शहर के अंदर और जगह बैठ के बताया, उसी सिस्टम से काम करना है, बगैर शक के, बगैर किसी सोच के कि वो सोच मत रखो कि जहाँ पर सवाल या निशान खड़े उठ जाएंगे। तुम्हारा वोट बहुत है, तुम्हारा वोट चंद्रकांत खैरे साहब को जिताने के लिए काफ़ी है, बशर्त है कि तुम सब पूरे एक जगह अगर एक मुँह वोट अगर तुम डालते हैं तो ये नौजवानों तुम्हारी कामयाबी है। मैं चाहता हूँ कि हम जो सीनियर लोग बैठे हैं, अरे नौजवानों तुमने हमको आके समझाओ कि तुम क्या कर रहे, घर में बैठे हुए, बाहर निकलो। ये तुम्हारा फर्ज है, ये तुम्हारी ताकत है, ये तुम्हारी सोच होना चाहिए कि तुमने हमको घरों में से निकालना चाहिए कि चलो हमको ज़रूरत है, तुम्हारी एक बदलाव आ रहा है, एक परिवर्तन आ रहा है और इसके अंदर तुम्हारी ज़रूरत है। मगर इलियास किरमानी साहब ने कुछ साथियों के ज़रिए तुमको बुलाया, फिर भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले 13 तारीख को तुम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद के अंदर यहाँ पर ये जो वोट का जो सिलसिला रहेगा वो शाम तक चालू करेंगे। एक सवाल इलियास भाई के पास से छूट गया कि एक बात आ रही है कि जहाँ पर मैं आपको खुले दिल से कहता हूँ कि उद्धव बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व, उस हिंदुत्व का हम सम्मान करते हैं जो रोजगार की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, जो इंसानियत की बात करता है, जो जहाँ पर अभी औरंगाबाद के अंदर आपने अभी देखा कि एक मसला चालू है, किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। कई बस्तियां हमारी ग्रीन में, नॉन डेवलपमेंट जोन में, और कई बीच में से रास्ते लेके चले गए, कई गार्डन लेके चले गए, आवाज नहीं हो रहा, वो लोग परेशान है। वो परेशानी का ऐसा मकसद है कि यही महीना था क्या उनके लिए, यही वक्त था क्या उनके लिए, तुमको डिस्टर्ब करना है, तुमको परेशान करना है, तुम अपने आप के मसाइलों में तुमको झूंझ के रखना है, उसकी में अंदर तुमको इन्वॉल्व रखना है ताकि वोटिंग परसेंटेज कम हो, तुम्हारी सोच में एक बदलाव आ जाए और तुम इधर उधर बट के तुम्हारी अहमियतों को ख़त्म करना है। ये चीज़ को बेफिक्र रहो कि मैंने इलियास किरमानी साहब से वादा किया हूँ कि इलियास किरमानी साहब, तुमने वादा किया कि 13 तारीख के जीत के बाद में इंशाअल्लाह 4 जून को जब तुम्हारी अपनी जीत हो जाएगी तो तुम जो सोच रहे हैं वो इलियास भाई सोच रहे हैं और वो सारे मसाइल का हल इंशाअल्लाह हम चंद्रकांत खैरे साहब से, उद्धव बाला साहब ठाकरे के जरिए, माँ विकास आघाड़ी के जरिए हम कराएंगे। इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज। बाळू भाई थोड़ा सा गुजारिश करता हूँ जो अपने चंद ख्याल पेश करें। आजच्या या बैठकीत ज्यांच्या निवासस्थानी बैठक होते असे आमचे परममित्र स्नेही माझ्यासोबत नगरसेवक असलेले गिरमानी साहेब आणि मी खाजाभाई, आमचे सहकारी जुने जिल्हा अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस मंचावरील सर्व नाव घेत नाही, बराच वेळ झालेला आहे, सर्व मान्यवर, आम्हाला यायला उशीर झाला त्याबद्दल मी दिलगिरी व्यक्त करतो खाजाभाई, कारण की बैठक चालू होती आमच्या पक्षाच्या आणि सगळे पदाधिकारी होते, त्याच्यामुळे उठता नाही आलं आणि विशेषतः या भागातून आपण इथं बसलेलो आहे, याच भागातून मी नगरसेवक राहिलो आणि त्यावेळेस मेजॉरिटीमध्ये मला मुस्लिम समाजाने मतदान केलं, तेव्हा तर शिवसेना होती, हे माझे मित्र बसलेले परममित्र माझ्यासोबत विद्यार्थी सेनेचं काम करायचे, हे माझ्यासोबत काम करायचे त्याला
आता सांगायचा प्रश्न असा आहे की जेव्हा हे सगळे सांगत होते की खऱ्या अर्थानं मुस्लिम आणि हिंदू हा मतभेद आपण निर्माण केलेला आहे, हा काही वरच्याने केलेला नाही आहे. आणि या सगळ्या गोष्टी समजून घेण्यासाठी येणाऱ्या काही गोष्टी तुम्ही समजून घ्या. देश वाचवायचा असेल तर मोदीला हटवायला पाहिजे, आणि मोदीला हटवायचं असेल तर महाविकास आघाडीला निवडून द्यावं लागेल. आजच्या परिस्थितीमध्ये देशामध्ये त्यांच्यासमोर न झुकणारे व्यक्तिमत्व म्हणजे माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब आहे, शरद पवार आहे, राहुल गांधी आहे. यासारखे नेतेच या देशामध्ये त्यांच्यासमोर झुकले नाही तर सगळ्यांना त्यांनी झुकवलेलं आहे, सगळ्या पद्धतीने झुकवलेलं आहे. साम दाम दंड सगळे त्यांनी अवलंबलेले आहे. या देशामध्ये असं कधीच झालं नाही की माणसाला स्वायत्ता नव्हती, पण आता वाटतं की स्वायत्ता नाही आहे. आता वाटतं की सगळे दर्पणाखाली आहे, आणि हे दर्पण कधी हटवायचं असेल तर आपल्याला सगळ्यांना 13 तारखेला महाविकास आघाडीचे उमेदवार माननीय चंद्रकांत खैरे साहेब यांना निवडून दिलं पाहिजे. आणि आता इलियासभाई माझ्यासोबत असताना तुम्हाला इलियास मी सांगतो की शिवसेना कधी मतभेद मांडला नाही, कारण की आत्ताची गोष्ट आहे की आमचे वाहतूक सेनेचे पण इथे जिल्हाध्यक्ष, मी कोविडमध्ये एवढं काम केलं की आमच्या सगळ्या हिंदू बांधवांना किट देत होतो. माझ्या घरून किट चालू होत्या. बेरीबागच्या 4 महिला माझ्या शेख म्हणून पोलीसवाले होते PSI, त्यांनी मला फोन केला, थोड़ा साहब हमच्याकडे पण गरज आहे, तुम हमारी तरफ भी दो. तो मैं खुद जाके वहाँ पे बेरीबाग में जितने भी उन्होंने यादी बनाए थे सबको बुला के सबको की. ये कभी हमने सोचे नहीं कि नहीं भाई अभी ये मुसलमान भाई है तो ये तो अपने दुश्मन है तो इनको कहीं को किट देना चाहिए, बराबर है. पर ये इंसानियत है कि इंसानियत के अंदर सबने काम करना चाहिए. मैं जब कोविड के अंदर यहाँ पे पुलिस वालों को सैनिटाइजर और मास्क बांट रहा था, उस टाइम में हरसुल जेल से कुछ कैदी छूट गए थे, छोड़ दिया गया था कोविड के अंदर, सबको रिहा कर दिया था. तो वो लोग यहाँ पर आए थे, उसमें से पूरे के पूरे मुस्लिम थे. तो उनके भीड़ को, परभनी को और हिंगोली को, ये 3 जगह जाने को जगह नहीं. प्रेस वाले भी थे उस टाइम. मैंने खुद खड़े रह के उनके सबके CP साहब, क्योंकि मैंने सब कोविड में सब पुलिस वालों को, सब पुलिस कमिश्नर से लेके सब डिपार्टमेंट को मास्क वगैरह मैंने दिया था. तो उनको मैंने बैठे बैठे 10 मिनट को सबको पास निकाल के, सबको परमिशन दे के यहाँ से गाड़ी अवेलेबल करके गवर्नमेंट से पूछे. तो ये सब चीज़ें मायने नहीं रखता, ये बताना नहीं चाहिए, पर ये करे हुआ काम, पर ये लोगों में समझना चाहिए कि एक साथ क्यों रहना चाहिए. जो बम्बई का इस्तेमाल बाबा साहब ने करा है, हाँ, जो वो तो बोला उन्होंने. मस्जिदों को FSI जो दिए रोड पे पड़े तो पूरे वो तो क्या है, FSI तो चंद्रकांत खैरे साहब थे, तब वो गृह मंत्री थे. बच्चों को तो ये आपल्या बांधकाम मंत्री थे, उनके पास मिनिस्ट्री थी. उस टाइम में भेंडी बाजार नहीं, हाँ भेंडी बाजार, यहाँ पे धारावी और भेंडी बाजार, यहाँ पे रास्ते में अफेक्टेड मस्जिद आ रही थी. मस्जिद के ऊपर FSI नहीं था, तो जब अफेक्टेड हो गई तो मस्जिद के अंदर काफ़ी लोग, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा FSI तब शिवसेना ने की थी. और जब बम्बई में सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ उस टाइम में, जब बाला साहब के पास गए थे, बाला साहब थे तो बाला साहब के पास जाने के बाद सब व्यवस्था मनोहर जोशी को बुला के, मुख्यमंत्री थे मनोहर जोशी साहब, तो उनको बुला के सब समाज के बांधों को सब इज्तिमा के लिए पूरा बंदोबस्त गवर्नमेंट से कराए थे उस टाइम. तो ये उस टाइम में ऐसी नहीं था कि बाला साहब ने हमारे को हमेशा सिखाया कि एक बार जब चुन के आता है आदमी, जब आपको इलेक्टेड होते आप, तो आप कोई समाज के नहीं रहते, कोई पर्सनल आदमी के नहीं रहते, तुम आवाम के रहते. तो ये हमारे दिल में और दिमाग में तब से डाले उन्होंने. इसीलिए हमारे पास साबिर भाई भी मिनिस्टर थे उस टाइम में. आखिरी में जब साबिर भाई अभी एक्सपायर हो गए तो उनको शिवसेना के भगवे कपड़े में लपेट के उनको उनका दफन विधि किया गया. तो ये काफ़ी सारा, जैसे हमारा रब्बानी भी है अभी हमारे से कब से जुड़े हुआ है शिवसेना में, तो वो भी तो आज हमारे से काम कर रहा है. तो ये सब लोग हमारे से जुड़े हुए हैं. तो ये सब लोग हमारे साथ में रहते, तो कभी अभी इनको लगता नहीं क्या कि हम जातिवाद करते हैं? लगता है क्या कभी हम कर? कभी नहीं लगता. तो ये सब अभी ये तो पुराने हमारे साथ में विद्यार्थी सेना में काम करते थे, तो उस टाइम में भी हम साथ में काम करें. पर ये सब अच्छे तरीके से आगे गए अपन. तो आने वाला जो समय है जिसके
इसके खिलाफ में अपने को लड़ना है। देश को बचाना है तो मोदी को हटाना है, और मोदी को हटाना है तो आने वाले 13 तारीख को अपने को जो अपना चिन्ह है मशाल, उसको बटन दबा के एक नई क्रांति लाना है। इस शहर में बहुत से क्रांति हो गई, मराठा क्रांति भी यहाँ से हुई, वैसी सब क्रांतियाँ यहाँ से होंगी। और पहला बटन दबेगा तो जो अभी एमआईएम है और जो भाजपा है, इनको अभी गाड़ना है। इसको गाड़ने के लिए आपको सब करना है। बोलता आप सबका आशीर्वाद, सबका दुआ आपके साथ हमारे साथ रहेंगी, ये आपसे गुजारिश करता हूँ। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया करके धन्यवाद करता हूँ। सबसे इतना बोले कि हमारे भाषण में हमारे समाजवादी के पूरे बोले, मेरे को बोलने को तो कोई जगह ही नहीं रखे, मैं बोलूँ क्या। मगर मैं खैरे साहब के ऊपर बोलूँ। खैरे साहब ने जो अपना जो बड़ा इज्तिमा हुआ, तो मुंबई का बोर्ड है, भला थोड़ा था, मगर यहाँ का जो बड़ा इज्तिमा हुआ मुंबई जलगांव का, जो रेलवे स्टेशन के ऊपर जो हमको जगह नहीं मिल रही थी, तो खैरे साहब ने मेरे पास उन्होंने कोरे लेटर दिए और उन्होंने नाव लिख के उसमें उनको जो लिखना है, जो रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो हमने उनके लेटर पे वहाँ पे जो भी 2000 लोग नमाज पढ़ने की मस्जिद बनाए, सरदार बाथरूम बनाए, उसके बाद में टिकट रूम का भी बना दिया, और खाने के वास्ते 100 या 150 कुंटल की वो भी जिम्मेदारी करी। खैरे साहब का इसलिए बोला कि मैं खैरे साहब वह जातिवादी आदमी नहीं। हम गए, पूरा लेटर दिया। उसके बाद यहाँ के जो कमिश्नर ने, सीपी ने 3 दिन पहले बोला कि मैंने परमिशन ही नहीं दिया, तो हम और चले गए। हमारे सामने राजकीय सिर्फ मैं अकेला था, उसके अंदर दूसरे कोई नहीं था, इसलिए बोला कि मैं खुद उसमें था। तो मैं उनके पास जाने के बाद उन्होंने सीपी को फोन लगाया और बोले कि 3 दिन बोले इज्तिमा है, तो अभी तक क्या सो रहा था क्या? बोले आज इतने लोग आए, तो बोले कि परमिशन नहीं बोला। बोले साहब बोले यहाँ पे 102 मुल्क के लोग आ रहे बोले, और हकीकत में थे कि 102 मुल्क के लोग आ रहे थे। इतना बड़ा इज्तिमा अल्लाह अपने सामने करेगा क्या होगा अल्लाह को मालूम, और इतना बड़ा इज्तिमा दुनिया में तो नहीं हुआ। तो वो परेड में जो खैरे साहब ने अपने साथ दिए, वही नहीं क्या और एक प्रोग्राम में था, उन्होंने भाषण में बोले थोड़ा सा, उन्होंने बोले कि मैं औकाफ का सब में डिपार्ट मेरे पास था। बोले औकाफ की ज़मीन पूरे महाराष्ट्र की, हिंदुस्तान की, मैं उसका इंचार्ज था, पर मैंने 1 इंच ज़मीन नहीं लिया। बोले कि कहीं की भी बता, बोले मैंने 1 इंच ज़मीन लेने दूंगा। क्यों? तो मेरा जो वस्ताद है, बनात वाले कोई बोले थे, तो बोले मेरे वस्ताद है, और मेरे वस्ताद ने बोले कि भाई 1 इंच भी बोले करे, ये बोले भगवान की अल्लाह की ज़मीन है, तूने कभी भी इसको ये नहीं करना। बोले तो बोले जिसने लिया वो बर्बाद हो गए। बोले आज बोले देखो उनके दिल में कितने, आज तो वो अपनी ज़मीन को ऐसा समझ रहे कि लोग अपने भी लोग क्या कर रहे अल्लाह को मालूम, पर उसके दिल में जो भी अपने लोगों ने डर डाले, उन्होंने बोले मैंने कभी ज़मीन नहीं लिया। तो इसलिए मैं उनका बता रहा हूँ, जो भी काम रहेंगे चुनते भी आएंगे, अपन उनसे काम करेंगे। अब अपने 5 साल तो अपने 10 साल चुना के दिए, आज अपने जो उलमा बोर्ड है अपन उनका सुनकर आने वाले 13 तारीख को सब मिलकर, आज जो ये मजमा देख के उनको भी बहुत खुशी हो गई इलियास में कि आज इतने बच्चे नौजवान यहाँ पर आए, और 13 तारीख को उसके पहले भी अपन जो भी हर गली में जाके जो रिश्तेदारों को है क्यों देना है, अरे सबने पता, मैं बताते तो नहीं बैठूँगा, पर अपने को खैरे साहब को एक बार को चुन के लाना है तो लाना है, इंशाल्लाह लाएंगे सब मिलकर। आज जो हमारे एक बोलने पे थोड़ा साहब आइन टाइम पे बोले, हमने 20 मिनट पहले थोड़ा साहब भी आ रहे हैं, खैरे साहब आने वाले थे, इलियास भी आए और खैरे साहब भी आने वाले थे, मगर उनकी थोड़ी तबीयत खराब है। हमको फ़ोन करके बोले मैं
शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सब आए और एक बोलने पे सब आए, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस प्रोग्राम को, इस मीटिंग को कामयाब बनाने के लिए जिनकी मेहनत रही है, ऐसे हमारे सैयद फराज भाई, मोहम्मद कुरैशी भाई, कलीम भाई बॉक्सर, बाबा भाई, आदिल कुरैशी भाई और वसीम भाई और बाकी आए हुए सभी नौजवान भाई, और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और ये प्रोग्राम अच्छा रहा, ऐसा जाहिर करता हूँ।